नमस्ते। आइए चला आज एक दुविधा या द्वैत की बात करते हैं। अद्वैत की नहीं, क्योंकि द्वैत भी जो है वो अद्वैत का ही प्रत्यक्ष है। वो अलग नहीं है उससे, और वो कुछ इस तरह का नहीं है जिससे हमको जान छुड़ानी है, या हमें जब भी एक इल्यूज़न जिसे आप कहते हैं, क्या उसे कहा, भ्रम। जब भी मायावी भ्रम दृश्यमान होता है कि मैं अलग हूँ, मैं इस सृष्टि से अलग हूँ, मैं निराकार से अलग हूँ, और मेरा एक अस्तित्व है, और मुझे ये फलां ढिमका अचीव करना है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मुझे तो निराकार में विलीन हो जाना है, या मुझे निराकार बन जाना है, या मुझे ब्रह्म ज्ञानी बनना है, या मुझे हम तो बहुत दूर हैं अभी उस ईश्वर से, या मुझे ईश्वर में विलीन होना है या मुक्त होना है। तब तक वो इस ये तो ये है कि निराकार, वो तो निराकार तो है ही। वो तो जैसे वो खुद ही प्रतीत होता है इस भ्रम में और माया में, और खुद ही अपने आप को अपनी तरफ खींचता है। पर वो अलग कभी हो नहीं सकता। इसलिए जो माया या भ्रम है वो अलग हो नहीं सकती। वो तो सिर्फ़ उसका भ्रम है। जैसे कि अ, डेज़र्ट में, जैसे आप कह सकते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान होता है तो पानी नज़र आता है, पर वो पानी होता तो नहीं है। या ज वैसे ही वो होता नहीं है, वो तो भ्रम है, और भ्रम के कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। और ये टूटा नहीं है, ये द्वैत जो है वो द्वैत भ्रम हो रहा है, वो अपीयर हो रहा है, पर द्वैत है नहीं। जैसे कि कमरे के अंदर की जो स्पेस आप कह सकते हैं, या अ, या जो एक खालीपन है कमरे के अंदर, वो खालीपन वो बाहर के खालीपन से अलग थोड़ी है। इसलिए अंदर और बाहर का तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता। जैसे कि आसमान है, आसमान चाहे जैसे स्क्रिप्चर्स में, या जैसे हमारे पुराने उसमें लिखा हुआ है कि जो घड़े के अंदर का वो है, घड़े के बाहर के आसमान अलग थोड़ी है। वैसे ही वो अलग नहीं, आत्मा अलग-अलग नहीं है, अलग-अलग लोग नहीं हैं जिनके अंदर अलग-अलग आत्मा है और वो आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाना है। आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, वो एकत्व ही है, जो अलग नहीं होता। लेकिन जब ये भ्रम प्रतीत होता है तो उसमें बहुत तड़फन होती है, उसमें लगता है कि बस कुछ चाहिए, ये रेस्टलेसनेस है। तो वो पीछे दौड़ता है, कभी पैसे के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी और के पीछे, कभी नेम फेम के पीछे, कि बस हम मिल जाए, हम पता नहीं कहाँ दुनिया हम फ़तेह कर लेंगे, या पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाएँगे। कहाँ पर पहुँचेंगे? मिट्टी में मिलने के अलावा तो कहीं पहुँच भी नहीं सकते एनीवे। तो कहीं पहुँचना नहीं है, कहीं कोई अलग अस्तित्व नहीं है जिसे विलीन होना है। यही है, जो है सो है, और ये निराकार ही है। और निराकार जब सब में, सब में मैं नहीं कहूँगी, सब में दृष्टमान भी नहीं कहूँगी, क्योंकि दृष्टमान के लिए कोई दृष्टा होना चाहिए। ये तो बस दृष्टमान ही है। देयर इज़, आप कह सकते हैं कि कोई स्प्लिट नहीं है सुनने में, बोलने में। ये तो बस सुनना है, बोलना है। कोई सुन नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई चिंता नहीं ले रहा, कोई अचिंत नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई दुखी नहीं है। बस ये सब तो अपने आप ब्रह्म स्वरूप अपीयर हो रहा है। जैसे हम जैसे अ, कहते हैं कि एक सपने की भांति है, या जैसे वो साँप और उसका दिया जाता है रस्सी का। ये सब जो कहा गया, ये कोई बहुत उच्च ज्ञान नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आप कह सकते हैं ये तो बस ये है, बस ये अ, इमीडिएसी आप कह सकते हैं। इमीडिएसी मतलब जो अब प्रतीत हो रहा है। मैं अब भी नहीं कह सकती, क्योंकि अब, तब, कब, ये सब कहानियाँ ही हैं। कहानियों के लिए ये है कि बस, और आजकल जो कहा जाता है कि जैसे हर एक की कोई कहानी नहीं है। कहानी के लिए एक पोज़ीशन चाहिए, और वो पोज़ीशन के लिए कि जैसे एक बंदा है, उसकी कहानी है। मन कहाँ है? बंदा कहाँ है? ये पूछेंगे तो शायद कोई जवाब ही नहीं मिलेगा कि कौन है? क्या है? क्या इस चीज़ का अस्तित्व है?
कोई जवाब नहीं मिलेगा, बस एक अंतर्ध्वनि होगी। बस अंतर्ध्वनि, एक असीम शांति जितमें कितनी भी आवाज़ हो सकती है। ऑलमोस्ट वॉल्केनिक आप कह सकते हैं, वॉल्केनिक नॉइज़, सी ऑफ नॉइज़, जैसे समुंदर आवाज़ करता रहता है, उतनी आवाज़ और शांति में डिफ़रेंस नहीं होगा, बस ये अब है। एकत्व। नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।